साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छी स्टडी चल रही होगी आपकी और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से रेगुलरली स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और रिसेंटली हमने राजस्थान सरकार की योजनाएं कंप्लीट करी है। राजस्थान सरकार की कोई अन्य योजनाएं आती है तो मैं उन्हें आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। अब तक की योजनाओं में क्या आपको अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अब तक के टॉपिक में आपको क्या समझ में आया ये भी मुझे बताएं। हम लोग जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्लास रखने वाले हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस के द्वारा बेटर तरीके से क्लासेस को जो है वो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनको मैं अच्छी तरह आपको समझाने वाला हूँ। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट अफेयर का टॉपिक है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है और आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। पिछले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आरएस भर्ती में भी ऐसे क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं। तो साथियों इस टॉपिक को आप अच्छी तरह पढ़ें और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस टॉपिक में से जो प्रश्न आएंगे उन्हें निश्चित रूप से क्रैक कर पाएंगे। ये मेरी पूरी आपसे उम्मीद है, तो आप मेरी उम्मीद पर पूरा खरा उतरिए। ये है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेवा एवं उत्पाद कर या इसे माल एवं सेवा कर भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है जीएसटी भारत में क्यों लागू किया गया है उस पर हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में जीएसटी की भारत में क्या आवश्यकता है। इतने साल जीएसटी नहीं था, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस थे और हम अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के टैक्स सरकार को देते हैं लेकिन हमें मालूम भी नहीं होता है। लेकिन इतने टैक्स देने के बजाय एक ही टैक्स देना ज़्यादा बेहतर है। वन नेशन वन टैक्स की बात है लेकिन कई सारे टैक्सेस इसमें एक्सक्लूडेड है, वो इसमें शामिल नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका भी कारण है। कई बार कई टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी में शामिल नहीं करे जाते हैं क्योंकि उनसे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। अगर ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो गवर्नमेंट अच्छे से और योजनाएं लागू कर पाएगी। इसलिए जो है जीएसटी में सभी प्रकार के कर शामिल नहीं किए गए हैं। सबसे पहले बताऊंगा आपको जीएसटी की डेफिनेशन कि वास्तव में जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूं आपको कि जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और इसे माल एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कि संपूर्ण मार्केट या बाजार को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में लागू किया गया है। एक तरह से सभी प्रकार के टैक्सों को एक प्रकार के टैक्स में परिवर्तित करने के लिए और संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण करने के लिए जीएसटी भारत में लगाया गया है। एक चीज और नोट करेंगे आप कि सभी प्रकार के टैक्सों को एक प्रकार के टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए भारत में जीएसटी लागू किया गया। कन्वर्ट करने के लिए भारत में जीएसटी लागू किया गया। अब इसके बेनिफिट क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकार क्या है, वो देखेंगे हम कि भारत में जीएसटी लागू करने से वास्तविक रूप में लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। मैं अगर इन शॉर्ट कहूं, भारत में जीएसटी लागू करने से
जो महंगी वस्तुएं थी वो और ज्यादा महंगी हुई, और जो मध्यम कीमत की वस्तुएं थी वो सस्ती हुई। यूं कह सकते हैं कि आम लोगों के जनजीवन में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जो है वो ज्यादा महंगी नहीं हुई है, वो अपनी जो वास्तविक मूल्य है उससे थोड़ा सा सस्ता हुआ है, जिससे कि आम नागरिकों को लाभ मिला है। मैं यूं कहूं, लग्जरी आइटम जितने भी हैं, लग्जरी आइटम का मूल्य बढ़ा है और लग्जरी आइटम का मूल्य बढ़ना भी चाहिए। जैसे 10 लाख से ऊपर की कीमत की वस्तु है, उनका मूल्य बढ़ता है तो सरकार को अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, और अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति होगी तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में अधिक निवेश कर पाएगी। इसलिए जो है जीएसटी लागू करने से भारत सरकार को जो है वो अधिकतम लाभ ही हुआ है। जैसे कि एक तालाब है, एक तालाब में बहुत अथाह पानी है, उसमें एक आध बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो उस तालाब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। लेकिन एक छोटा सा कुआं है, एक छोटा सा टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें से 10-20 बाल्टी निकाल देंगे तो उसमें से फर्क जरूर पड़ेगा। इसलिए जो है मैं तालाब कह रहा हूं पूंजीपति वर्ग को, अरबपति करोड़पति वर्ग को, उनमें से मान लो 1,50,000 निकल भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम जनता जिनके पास ही बैंक बैलेंस 1,50,000 नहीं होता है, उसमें से 10-20 हजार खर्च हो जाते हैं, तो उनकी आय को जो है उनके बैंक बैलेंस को बहुत फर्क पड़ता है। वो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप टॉपिक पे आते हैं कि जीएसटी की विशेषताएं क्या है। देखते हैं जीएसटी, भारत में जीएसटी की विशेषताएं। जीएसटी की विशेषताएं, हमारे देश में दो प्रकार के राज्य हैं। एक है सामान्य राज्य, दूसरे हैं विशेष राज्य। मैं विशेष राज्य की परिभाषा बता देता हूं तो आपको सामान्य राज्य ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। विशेष राज्य कौन से हैं? 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट या उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य प्लस सिक्किम। उत्तर पूर्वी राज्य 7 है प्लस 1 सिक्किम, ये 8 राज्य जो है वो विशेष राज्यों की श्रेणी में आते हैं। और भारत में अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, तो 28 में से 8 माइनस होते हैं तो 20 राज्य जो है वो सामान्य है और 8 राज्य जो है वो विशेष है। इन्हें सामान्य और विशेष क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। इसलिए इन्हें कह रहे हैं क्योंकि सामान्य राज्यों में जनसंख्या भी ज्यादा है प्लस संसाधन कम है। यहाँ विशेष राज्यों में जनसंख्या कम है और संसाधन ज्यादा है। इनके पास इनकम रिसोर्सेज ज्यादा है विशेष राज्यों के पास, और जनसंख्या इनके अनुपात में कम है, तो ये ज्यादा बेनिफिट में है। सामान्य राज्यों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इनकम ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए जो है इसमें जीएसटी को अलग अलग प्रकार से लागू किया गया है। कैसे? यदि मैं सामान्य राज्य की बात करूं तो सामान्य राज्य में जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया एक व्यापारी वर्ग जो है, एक व्यापारी को वार्षिक टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर क्या होता है? एक व्यापारी साल भर में 10 लाख का माल बेचता है, 10 लाख का माल सेल करता है, तो इसका वार्षिक टर्नओवर कितना हुआ? 10 लाख। ठीक है, अगर एक व्यापारी 15 लाख करता है, 20 लाख करता है, तो वो उसका टर्नओवर कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है सेलिंग ही टर्नओवर है और टर्नओवर पर जीएसटी लगता है। कैसे? सामान्य राज्य में यदि कोई व्यापारी
जब तक 20 लाख का टर्नओवर नहीं करेगा, 20 लाख का वार्षिक टर्नओवर नहीं करेगा, उसको जीएसटी नहीं देना है। कहने का मतलब है 20 लाख वार्षिक टर्नओवर, इसकी लिमिट रखी गई है कि मिनिमम 20 लाख ये करेगा तो इसे जीएसटी देना होगा। इन व्यापारियों को ही जीएसटी देना होगा, इससे छोटे व्यापारियों को जीएसटी नहीं देना होगा। जबकि विशेष राज्यों में यह चीज उल्टी है। कैसे? सामान्य में 20 लाख है, जबकि विशेष राज्य का व्यापारी 10 लाख वार्षिक टर्न कर लेगा। इनकी लिमिट मिनिमम 10 लाख है, 10 लाख टर्नओवर करते ही इन्हें जीएसटी देना होगा। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों रखा गया है? मैं पहले बता चुका हूं आपको कि विशेष राज्यों में जनसंख्या कम है, इनकम ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है। सामान्य राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, इनकम ऑफ रिसोर्सेज कम है, इसलिए इन्हें सामान्य और विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसलिए इसमें 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट रखा गया है। ठीक है, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आसाम का, कि आसाम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, या यूं कह सकते हैं कि देश में चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? आसाम में होता है। तो क्या आसाम की चाय आसाम वाले सब मतलब कंज्यूम कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता है। वहां से चाय का एक्सपोर्ट जो है पूरे इंडिया में होता है, और इंडिया में नहीं, इंडिया से अब्रोड भी होता है, विदेशों में भी हमारी चाय एक्सपोर्ट होती है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आसाम एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन वहाँ की चाय जो है वो फेमस है और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड जो है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ की व्यापारी बहुत कम जगह में ही, असम के व्यापारी बहुत कम जगह में बहुत कम मेहनत करके ही बहुत ज्यादा लाभ ले लेते हैं। तो इनकी इनकम ज्यादा है सामान्य राज्यों की तुलना में। जबकि सामान्य राज्यों के व्यापारियों को जो है वो व्यापार करने में या टर्नओवर करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस लिमिट को जो है अलग अलग रखा गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत में जीएसटी की विशेषताओं में पहली विशेषता सामान्य और विशेष की है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भारत में जीएसटी के प्रकार कितने हैं, है ना? अभी बताता हूं आपको कि भारत में जीएसटी के प्रकार कितने हैं। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रकार, जीएसटी के भारत में 3 प्रकार है भैया। ठीक है, पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। क्या है सीजी, एसजी और आईजी? सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जबकि आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में हम कह रहे हैं केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर। ये है हमारा राज्य उत्पाद एवं सेवा कर, और ये है आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, का मतलब होता है एकीकृत सेवा एवं उत्पाद कर। अब ये लगता कैसे है, कहां कहां लगता है, वो मैं समझा देता हूं आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, कितने प्रकार हैं जीएसटी के? 3 प्रकार है। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, राज्य उत्पाद एवं सेवा कर, और एकीकृत सेवा एवं उत्पाद कर। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इन्हें लगाया किसे गया है। इन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार ने
अलग अलग तरीके अपने रखे हैं, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। CGST, SGST और IGST को अपनाने या लागू करने का अलग अलग तरीका है। देखिए, जैसे कि राज्यों के भीतर व्यापार होता है, राज्यों के भीतर व्यापार होता है तो CGST प्लस SGST दोनों लगेगा। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो केवल व्यापारी को IGST ही देना होगा। वापस समझा देता हूं। देखो कि GST के प्रकार 3 हैं, वो बता चुका हूं। राज्यों के भीतर व्यापार होगा तो CGST प्लस SGST दोनों देना होगा। जबकि IGST एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो व्यापारी को केवल IGST ही देना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से कोटा जिले में व्यापार हो रहा है। भीलवाड़ा जिले का व्यापारी कोटा जिले के व्यापारी को माल एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे कोटा के व्यापारी को CGST प्लस SGST देना होगा। राजस्थान में किसी भी जिले का व्यापारी किसी भी जिले के व्यापारी से व्यापार करेगा तो उन्हें CGST प्लस SGST दोनों देना होगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग बाजार से कोई वस्तु लेके आते हैं तो हमें CGST प्लस SGST दोनों देना होगा। जबकि यहाँ का व्यापारी, राजस्थान का व्यापारी जम्मू कश्मीर के व्यापारी से या भारत के किसी भी राज्य के व्यापारी से जो है माल मंगाता है, मंगवाने पर जो है उसे केवल IGST ही देना होगा, ठीक है। इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भैया CGST SGST कब लगेगा। तो राज्यों के भीतर व्यापार होता है तो CGST प्लस SGST दोनों होगा। जबकि IGST एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो व्यापारी को केवल IGST ही देना होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं मैं आपको कि भारत में GST या भारत में GST में कौन कौन से करों को शामिल कर दिया गया है। तो आप नोट डाउन करेंगे, GST में शामिल किए गए महत्वपूर्ण कर, वह इंपोर्टेंट टैक्स जिन्हें GST में शामिल कर दिया गया है। टैक्स इंक्लूडेड इन GST इन इंडिया, वो देखते हैं हम लोग। नंबर 1 पहला कर होगा भैया मैं मेजर टैक्स बता रहा हूं आपको। वैसे कुल करों की संख्या है 17 टैक्सेज हैं, लेकिन 17 में से कौन कौन से कर यहाँ मिलाए गए हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। इसमें से पहला टैक्स है भैया सर्विस टैक्स। इन्हें मैं आपको हिंदी में बताया जाऊंगा। सर्विस टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, सेवा कर। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है भैया यहाँ पर वेट। पहले हमें वेट देना होता था, अब हमें वेट नहीं देना होता है। वेट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर, ठीक है। आगे देखिए, वेट के बाद सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स है माल बेचने पे जो टैक्स लगता था वो सेल टैक्स था, जिसे हम विक्रय कर कहते थे। ये पहले लगता था, अब नहीं लगता है। सेल टैक्स के बाद परचेज टैक्स। परचेज टैक्स क्या है भैया,
परचेज टैक्स का मतलब होता है क्रय कर, ये पहले लगता था, अभी नहीं लगता है। इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इसे बोलते हैं भैया अपन मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। मूवीज देखने पर हमें मनोरंजन कर देना होता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके जो है पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा। इसके बाद देखिए टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्स ऑन बेटिंग। लॉटरी जो होती है, बेटिंग, बेटिंग मीन्स होता है भैया, बेटिंग मीन्स होता है यहाँ पर, बेटिंग मीन्स यहाँ पे होता है तो जो सट्टा बाजार है उस पर ये टैक्स लगा करता था, आजकल ये टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और देखिए इसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, इसकी जगह जीएसटी लगता है। एक टैक्स और है भैया, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग वाली बात के बाद बताऊंगा मैं आपको। सातवां टैक्स है भैया ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्राई एंड एंट्री क्या होता है? यह चुंगी कर होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो है व्यापारी को चुंगी कर देना होता है, इसे ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स बोलते हैं। चुंगी कर पहले लगता था, अब वहां से चौकियों को हटा दिया है तो चुंगी कर लगता ही नहीं है, ठीक है। एक टैक्स और इंपोर्टेंट टैक्स है लग्जरी टैक्स। ये लग्जरी टैक्स क्या होता है? लग्जरी टैक्स बोलते हैं भैया अपने बहुमूल्य वाली वस्तुएं। लग्जरी आइटम क्या होता है वो भी समझाता हूं मैं आपको। बहुमूल्य वाली वस्तुएं 10 लाख से अधिक की जो वस्तु है वो लग्जरी टैक्स में आती है, उन पर लग्जरी आइटम में आती है। और लग्जरी आइटम पर लग्जरी टैक्स लगता था, अब लग्जरी टैक्स नहीं लग के उस पर जीएसटी लगता है। जैसे कोई बंदा 10 लाख से ऊपर 11 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख की कार लेके आया तो उसे जो है लग्जरी टैक्स देना होगा, उसकी जगह अब जीएसटी लगता है। भारत में जीएसटी की दर जो है वो हाईएस्ट 28% है। तो 10 लाख की कार लाने पर 2,80,000 रुपए तो इन्हें टैक्स ही देना होगा। तो आप समझ रहे होंगे इस टैक्स से सरकार को कितनी आय होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। एक टैक्स और इंपोर्टेंट टैक्स है वो है भैया आपके सेंट्रल एक्साइज टैक्स। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स क्या होता है भैया? ये होता है केंद्रीय आबकारी कर। ये अब नहीं लगता है, इसकी जगह व्यापारी को जीएसटी देना होता है। वापस शुरुआत करते हैं हम लोग। नंबर 1 सर्विस टैक्स, नंबर 2 आपके हैं वेट वैल्यू एडेड टैक्स, नंबर 3 सेल टैक्स, नंबर 4 परचेज टैक्स, नंबर 5 एंटरटेनमेंट टैक्स, नंबर 6 टैक्स ऑन लॉटरी या टैक्स ऑन बेटिंग, नंबर 7 ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स और नंबर 8 लग्जरी टैक्स, नंबर 9 सेंट्रल एक्साइज टैक्स, नंबर 10 है आपके कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये निगम कर होता है। 10 टैक्स बता चुका हूं मैं आपको, बाकी और भी टैक्स हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखना है। एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें कम से कम आप जो है अच्छी तरह से याद कर लें। शुरू से बता रहा हूं, एक बार वापस देखिए। नंबर 1 सर्विस टैक्स, नंबर 2 वेट वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य संवर्धित कर, नंबर 3 सेल टैक्स, नंबर 4 परचेज टैक्स, नंबर 5 एंटरटेनमेंट टैक्स, नंबर 6 टैक्स ऑन लॉटरी या टैक्स ऑन बेटिंग, नंबर 7 ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, नंबर 8 लग्जरी टैक्स, नंबर 9 सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और नंबर 10 है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। अब मैं आपको मनोरंजन कर बताने वाला हूं कि एंटरटेनमेंट टैक्स कितना लगता है। वो वर्तमान में लग रहा है भैया 18%, ठीक है। कैसे लगता है बताता हूं मैं आपको।
अभी तो कोरोना काल में मूवीज वगैरह सब बंद है, तो मनोरंजन कर सरकार को नहीं मिल रहा है, मतलब मनोरंजन कर के रूप में सरकार को जीएसटी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लगता कितना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मूवी देखने गए, आप सब लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी और आपने 100 रुपए का टिकट लिया, तो 100 रुपए इसका बेस प्राइस है। 100 रुपए में आपको सीजीएसटी भी देना होगा 100 रुपए के अलावा, और आपको एसजीएसटी भी देना होगा। मैंने बताया था आपको कि राज्यों के भीतर जो है किसी भी प्रकार का व्यापार होता है तो ये दोनों टैक्स देने होते हैं। तो ये क्या टैक्स है भैया, सीजीएसटी देना होगा 9% और एसजीएसटी देना होगा ये भी 9%। तो 9 + 9 कितना हो गए 18%। 100 का 18% कितना होगा, ये होगा 18 रुपए। तो आपको 100 + 18 118 रुपए टोटल 100 रुपए के बेस्ट प्राइस मूवी टिकट में देने होंगे। 18 रुपए इसका टैक्स बन गया है। इस प्रकार सरकार आपसे जीएसटी लेती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी जो है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी तो टॉपिक बाकी है, अभी हमें जानकारी लेनी है कि जीएसटी से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। 2 4 5 प्रश्न की बात आज कर लेते हैं, बाकी प्रश्नों की चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे। उसमें मैं आपको जीएसटी और विस्तार से समझाने वाला हूं। तो देखिए भैया, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया कि हमारे देश में जीएसटी कब लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, आपको जानकारी होगी वैसे कि भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपके ऑप्शन है 160, 161, 162 या 159। पहले मैं गलत आंसर दूंगा फिर आपको राइट बताऊंगा। 159 गलत है, 162 भी गलत है, और इस बार आंसर आपका 161। ठीक है, इसका मतलब 161वां देश जो है, भारत से पहले 160 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं। भारत 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू किया है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है ना। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है एवं इसने जीएसटी कब लागू किया। ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन से इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए अमेरिका या आपके फ्रांस। वापस में गलत से सही की ओर जाऊंगा, तो देखते हैं इंग्लैंड गलत है, स्विट्जरलैंड भी गलत है, और इस बार आपका आंसर है फ्रांस। यूएसए भी गलत है। ठीक है, वापस देखेंगे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए तीनों गलत हैं, जबकि आंसर है भैया फ्रांस। सुरा और सुंदरियों के देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, और फ्रांस जो है उसने 1954 में ही जीएसटी लागू कर दिया। अब आप जीएसटी की इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि वास्तव में जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है,
तो फ्रांस ने 1954 में लागू कर दिया और वो आज के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत डेवलप कंट्री से क्या सीखेगा कि भारत डेवलप कंट्रीज की कुछ चीजें कॉपी करेगा तभी तो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। और हमारे लोग, यहाँ के लोग जो है वो विरोध करते हैं, ये हो गया हमारी सरकार ने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया परिवर्तन संसार का नियम है, जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक बदलाव नहीं होंगे तो जो कुछ भी चीजें बदलने वाली नहीं है। हमें भी अपने आप को बदलना होगा, तो हमें अपने विचार बदलने होंगे। विचारों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। इसलिए जो है अपने आप को अपडेट कीजिए, लगातार बदलते रहिए, चेंज करते रहिए। चेंज करोगे तभी जो है जीवन में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है, देखिए नंबर 1, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? 161वां देश है। सबसे पहले जीएसटी लागू किसने किया? वो किया फ्रांस ने। एक प्रश्न और बताना चाहूंगा, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, कौन से भारतीय अनुच्छेद के तहत देश में जीएसटी लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लें इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। आंसर है 279 ए। अगर 279 क आता है तो भी सही है और 279 ए आता है तो भी सही है। जीएसटी आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। और आप अगले जो जीएसटी के प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या चीज आपको अच्छी लग रही है। प्लीज मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।